नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ज्योतिष के एक और नए कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बताते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, बताना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में अभी तक आपने जितना भी बुरा आपके साथ हुआ है, उसके पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति का हाथ है, जो पिछले 7.5 साल से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। यह व्यक्ति नहीं चाहता कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, कामयाब हों, आपके अपने परिवार में कभी खुशियाँ आएँ, आप कभी तरक्की करें, क्योंकि जब जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, कुछ हासिल करने वाले होते ही हैं, तब यह आपका दुश्मन आपके ऊपर जादू टोना करवा देता है। और फिर जब आप जो चीज़ को हासिल करने वाले होते हैं, उसमें रोक लग जाती है। आपके मुंह में आया हुआ निवाला आपसे दूर चला जाता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं, इसे आप अच्छे से जानते भी हो। इस व्यक्ति के कारण आपकी ज़िंदगी नरक बनी हुई है, और यह व्यक्ति धीरे धीरे आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करते जा रहा है। आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज मैं इस व्यक्ति की आपको पूरी सच्चाई मेरे इस YouTube वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। यह बहुत सटीक और गुरुजी के विशेष संघर्षों के और खोजबीन करने के बाद आपके जीवन की यह सच्चाई अब आपके सामने आने वाली है। मित्रों, दोस्तों, आपके 7 पीढ़ियों का दुश्मन आपके ही घर में छुपा हुआ है। यह व्यक्ति, अगर आप आज उसका नाम नहीं जानते हो, अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो, या उस व्यक्ति के नाम को जानने में आप इच्छुक नहीं होते हो, तो आपको यह व्यक्ति दीमक की तरह आपके घर को खोखला करता रहेगा और हमेशा आपका नाम मिट्टी में मिलाता रहेगा, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि यह आपके पीछे क्यों पड़ा है, आखिर यह आपसे चाहता क्या है, और पिछले 7 सालों से आपके जीवन में यह क्या संबंध बना रहा है, और किस प्रकार से आपको जीवन में तरक्की करने से रोक रहा है, क्या दुश्मनी रही है। एक एक जानकारी मिलेगी आज की वीडियो में, और इस इंसान का नाम बताकर, उसकी सारी करतूतें बताकर इसका पर्दाफाश भी करेंगे, इसकी असलियत आपको बताएंगे, इसका सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रख देंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखें, एक एक बात को बारीकी से समझकर, और अंत में जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ उसे अच्छी तरह से आपको करना है। इतना शानदार आपके जीवन में आपको परिणाम प्राप्त होगा कि आपकी सारी रास्ते की कांटे दूर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। और आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती संग, शांब सदाशिव लिखते हैं, तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान तत्काल मिलेगा, मन को शांति सुकून मिलेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। परंतु आज के वीडियो का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। हम तथ्यों और वैज्ञानिक के आधार पर भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, परंतु हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज भी आपके जीवन में कई प्रश्न होंगे, और इस वीडियो को लेकर भी कई प्रश्न आपके मन में होंगे कि आखिर वह कौन सा व्यक्ति है, क्यों ऐसा कर रहा है। ये सारी बातें, इस सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले माँ काली के सभी भक्त वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय काल भैरव अवश्य लिख दें।
आपके समस्त बिगड़े काम बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि हम कैसे पहचानें कि हम पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। आखिर उस चीज़ के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए, उसकी पहचान आपको करवाने वाले हैं और अंत में बचने के उपाय भी आपको हम बताएंगे। तो कृपया अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण आप ज़रूर हो सके तो आप इसे पेन पेपर पे नोट कर लीजिए, या मैं जो बता रहा हूँ उसे आप अपने जीवन में जोड़ कर देखिएगा कि कहीं ऐसा तो आपके जीवन में नहीं हो रहा है। सबसे पहला लक्षण, यदि हमारे घर पर अलमारी में रखे कपड़े खराब हो जाते हैं या फिर घर में अचानक कहीं पे किसी कोने में आग लग जाती हो, या इस तरह की घटनाओं के होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है या कहीं ना कहीं आप पर कोई नज़र गड़ाए हुए हैं। यदि किसी ने आपके निवास स्थान पर कुछ कर दिया है तो सबसे पहले अपने निवास के मुख्य द्वार पर पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि आपके घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही परिवार के जिस सदस्य पर नींबू मारा गया है उसका रंग भी थोड़ा सा काला होना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति उदास रहने लगता है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और जब आप उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और दवाइयाँ खिलाते हैं, दवाइयाँ गोली चलती है, परंतु उन पर उनका कोई असर नहीं होता है। ऐसे लक्षण में कभी देखने को मिले, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या वह व्यक्ति अचानक परिवार के लोगों में प्यार कम करने लगता है और आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा करने लगता है। साथ ही वह व्यक्ति उदास और चिड़चिड़ा होने लगता है। घर की तरफ गाय का आना बंद हो जाता है और निवास पर कुछ बाहर बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं। तो यह दोस्तों कुछ लक्षण थे जिसे हम जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने, किसी अड़ोसी पड़ोसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है या किसी नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप और भी अच्छे से पता करना चाहते हैं तो आपको हम एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। रात को अपने सिरहाने एक लोटा पानी भरकर रखिए और फिर सुबह होते ही इस पानी को गमले या बगीचे में लगे छोटे से पौधे में डाल दीजिए। यदि आपके ऊपर किसी की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो उस पानी को डालने के बाद वह पौधा सूख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे आप क्लियर पता लगा सकते हैं कि ऐसा आपके साथ हुआ है। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है। अब दोस्तों, ऐसा होने के पीछे वैज्ञानिक आधार भी हैं और ज्योतिष आधार भी हैं। दोनों ही में गलती केवल और केवल आपकी है। आप में से कई लोग होते हैं जो किसी को कार्य करने की शुरुआत करते हैं, अभी तक उस कार्य का परिणाम नहीं आया, परंतु उस परिणाम के बारे में चिल्ला कर पूरी कॉलोनी में, पूरे शहर में, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं, नगाड़े बजवा देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा? आप ज़रा सोचिए। अगर यह सब आपके जीवन में हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अब इसका दूसरा पार्ट मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आज के राशिफल को हम जान लेते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लाऊं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह 24 घंटों में आपके काम जिस तरीके से पूरे होंगे वह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम बस यह ध्यान रखना कि आज के इस वीडियो को नज़रअंदाज करने की गलती मत करना। तुम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारी बातों को केवल सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, जो हमारी बातों पर सही से ध्यान नहीं देते। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो 24 घंटे हैं यह कोई मामूली समय नहीं,
इन 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली है वह आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी होगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस बार यदि आपसे कोई गलती हो गई तो फिर आपको दोबारा उस गलती को सुधारने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। बेटा, वीडियो को शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं बिना कोई भी अलग काम किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक कर यदि आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिख दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाला अगले 24 घंटों में आपको 3 ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपने कभी सोची न होगी। आपके 3 ऐसे काम होंगे जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछला साल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्टदायी रहा, कठिन गुजरा। पिछले साल आपके जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई दोस्तों जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपके अपने पिछले साल में जो अच्छा काम करा था वह अब आपके जीवन में बड़ी सफलता दिलवाने वाले हैं। आप हारे नहीं, आप डरे नहीं, आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटें और इसी का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने अपने जीवन में जो मेहनत करी है, आपने अपने जीवन में जो कोशिशें करी थी, जो प्रयास करे थे, वह अब सब आपके पक्ष में आने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देंगी। और दोस्तों, आज तक आपके जीवन में ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं है, लेकिन अब कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो अगला 24 घंटा होने वाला है वह आपके जीवन में जो होने जा रही है यह घटना आपके पक्ष ही रहने वाली है। जी हाँ, आपके जीवन में लगभग हर प्रकार की खुशी मिलने वाली है। इस घटना से आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। दोस्तों, पिछला साल आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी लेकर आया। आप जब भी कोई काम करने जाते थे, आप जब भी कोई खुशियाँ बनाने जाते थे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत बार बार सामने आ जाती थी और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं इसमें दोस्तों आपके जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा चमकती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आपके ग्रह एक बहुत ही मजबूत स्थिति में अब पहुंच चुके हैं। और अब दोस्तों, आपका दुश्मन चाहे पूरा जोर ही क्यों ना लगा ले, अब आपका दुश्मन चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन वह बेटा अब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपके ग्रहों की परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा डमाडोल थी, लेकिन अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ हैं और आप देखेंगे कि यह साथ आपके जीवन को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। शनि का साथ आपके जीवन में नई खुशियों को लेकर आने ही वाला है, नई उमंगों को लेकर आने ही वाला है। और आप अब जो मेहनत करेंगे, अब आप जो कोशिशें करेंगे, अब जो प्रयास आप करने वाले हैं, उन प्रयास में, उन मेहनत में अब आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो नया साल है इसे बेटा तुम गलती से भी, भूल से भी एक मामूली वर्ष समझने की गलती मत करना। इस साल आपके केतु की स्थिति बहुत भारी नज़र आ रही है। ऐसे में आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वह रुकावटें आपके काम को बिगाड़ने नहीं देगी। जो समस्याएं आपके कामों में आएगी वह समय के साथ साथ दूर भी हो जाएगी। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, फिजूल की बातों में ज़्यादा चिंतित नहीं होना है और आपने काम जो कर रहे हैं, जो आप काम करते आ रहे हैं, आप उसे बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही
अच्छे तरीके से करें। यानी कि दोस्तों कई बार होता है हम कोई मेहनत करने लग जाते हैं, हमें कोई प्रयास करने जाते हैं और अंत समय में जाकर हम हमारे काम को बिगाड़ देते हैं। अंत समय में जाकर हमारे जीवन में कई सारी ऐसी बाधाएं आ जाती हैं, कई रुकावटें आ जाती हैं, जिससे हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी तैयारी खराब हो जाती हैं। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि इस बार दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसे परमात्मा का इशारा समझिए, आप इसे परमात्मा का एक संकेत समझिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप और अधिक मेहनत करें ताकि आपको और अधिक परिणाम मिले, बड़े स्तर पर कोई परिणाम मिल सके। कई बार दोस्तों हमने देखा है हमारे काम पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन यदि हम उसमें मेहनत लगातार करते रहें तो अवश्य ही दोस्तों हमारे सभी काम पूरे होते हैं। जी हाँ, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है तो आपको चिंता नहीं करनी है। काम बिगड़ रहे हैं तो उस जगह रुकना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मेरा यह काम बिगड़ गया तो अब मैं आगे कुछ नहीं करूँगा। आप मेहनत जारी रखिए, समय आएगा, ज़िंदगी अपना खेल ज़रूर खेलेगी और आपके जीवन में ज़िंदगी का खेल दिखेगा भी और आपके काम अपने आप ही पूरे होने लग जाएंगे। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि इस नए साल में परमात्मा आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं और इससे आपको कई सारे बड़े बड़े संकेत भी प्राप्त होंगे। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने जाता है तो भगवान हमें कई बार संकेत प्रदान करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। आपको बस यह संकेत समझ लेना है, वरना इस बार भी आप मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, एक दिव्य शक्ति अब आपके कर्मों का हिसाब करेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी अभी तक अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, पिछले साल आपने जो प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों की मदद आपने अपने हाथों से करी है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए और आसपास कोई ना हो तभी मेरी बात सुनना, क्योंकि दोस्तों यह जो खुशियों की बात, यह जो अच्छी बातें हैं, अब बातें जब आपके दुश्मन को पता चल जाती हैं, जब आपका शत्रु यह बातें सुन लेता है तो उसे नया मौका मिल जाता है, उसे नया अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने के लिए। हम आपको दोस्तों कई बार ऐसी बड़ी बड़ी सावधानी बताते हैं जो किसी को और को हम कभी नहीं बता देते। हम केवल यह चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो सके। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दुख आ रहे हैं, हम उन्हें कम कर सकें, उन्हें मिटा सकें। लेकिन आप क्या गलती करते हैं? आप चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हैं। आप चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मनों तक आपकी जो आने वाली योजनाएं हैं, आपका जो आने वाला समय है, आप उसमें आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं, ये बातें पहले ही लोगों तक पहुंच जाती है और फिर वे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र कर लेते हैं। तो आपको केवल यह समझना होगा कि आप अपनी बातों को जरा गुप्त रखना सीखिए। आप अपने रहस्य अपने तक ही रखिए। अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो सावधानियां हैं, जो आपका अगला कदम है, वे ऐसे लोगों को मत बताइए जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बात शेयर मत करिए, वरना दोस्तों आप जो भी मेहनत करेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, वो हमेशा आपकी मेहनत पर पानी ही फेरेंगे। कभी भी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि हाँ तूने यह बहुत अच्छा करा है, हाँ तेरी वजह से यह काम हुआ। कभी आपको कोई अच्छाई सुनने को नहीं मिलेंगे। हमेशा आपके कामों में कमियां निकलेंगी, हमेशा आपके कामों को बिगाड़ने का ही प्रयास किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यह बहुत ज़्यादा सावधानी है और बहुत ज़्यादा आवश्यक बात आपके लिए है कि आप थोड़ा अपनी बातों को रहस्य बनाकर रखिए।
वरना दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्तों, आने वाला जो यह 24 घंटा है, इनमें मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आपका दुश्मन कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन वह कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार आपके ग्रह आपका बहुत साथ निभा रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में जब हमें ग्रहों का साथ मिल जाता है, जब ग्रह गोचर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। ग्रहों का काम यही होता है कि वह हमारे जीवन को थोड़ा सपोर्ट करे, वह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। क्योंकि जब हमारे ग्रहों की स्थिति डमाडोल होती है, तो आपने कई बार देखा होगा कि ग्रहों की स्थिति डमाडोल होने के कारण आपके कई बार बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन वह काम नहीं बन पाएगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति सही रहती है, तो आपके ऐसे ऐसे काम पूरे हो जाएंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं करते। ऐसे ऐसे काम बनेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। वह सारी खुशियाँ इस साल यानी अगले इन 24 घंटों में आपके पास आने वाली हैं। जरा आप बताइए कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? इन 24 घंटों में आपको आपके पास आने वाली हैं, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि लोगों के बहकावे में आकर अपने निर्णयों को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं? दूसरों की बात सुनकर आप दूसरों के कहने में आकर अपने निर्णय को न बदलें, और अगर आप बदल लेते हैं तो इसी कारण से दोस्तों आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं। बार बार आप धोखा खाते जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप